हैप्पी बर्थडे विराट। थैंक्स माँ, लेकिन आप मुझे विश करने कॉलेज आ गए? सिर्फ विश करने नहीं, तुम्हारा फेवरेट बादाम का हलवा बनवाया है, गाड़ी में रखा है, चलो खा लो। ये क्या नया नाटक शुरू किया आपने? अच्छा, नाटक शुरू कर दिया? जब से तू पैदा हुआ है इतनी ही ममता दिखा रही हूं मैं। चल चल के खा ले। हैप्पी बर्थडे, ये लो। ड्राइवर चलो। जी मैम साहब। कानून की नौकरी से पहले अपने परिवार को अच्छी परवरिश और सोच भी दे देती। रुको। जी मैडम। भिंडी कैसे दिया? 40 रुपए किलो मैम। बड़ी महंगी बोल रहा है। आजकल तो यही भाव चल रहा है मैम। चल ठीक है, 1 किलो बांध दे। मैं भाव बढ़ा के दूंगी। एक किलो के 100 रुपए। पूरी बांधो। है रुक, पहले मैं आई थी ना, पहले मेरी 1 किलो बांध दे, उसके बाद ये सारी सब्जियां इनके बारात में भेज दे। ये वाली मैडम 100 रुपए में ले रही हैं। मैं भी अपना फायदा देखूंगा, गरीब आदमी हूँ। आप कहीं और देख लीजिए। ये मोहम्मद सब्जी खरीदने कैसे उतर गई? विनय, जी मैम साहब। ले लो, गाड़ी में रखना और अपने घर ले जाना। जी मैम साहब। वो क्या है ना, सड़क की चीजें और सड़क छाप लोग, मुझे दोनों से एलर्जी है। इसलिए सड़क की सब्जियों को दुगने भाव में खरीद कर उनकी हैसियत अपनी हैसियत से मिलाना चाह रही थी। चलो अच्छा ही हुआ, सब्जियों की औकात बढ़ गई और आप सड़क पर आ गई। इस औरत को अभी मेरी हैसियत का अंदाजा नहीं है, पर जल्द पता चल जाएगा। चलो। जी मैडम। इतना स्लो क्यों चला रहे हो? जल्दी चलाओ। वो मैम साहब, एक मैडम रास्ते के बीचों बीच चल रही है और रास्ता भी चौड़ा नहीं है, इसलिए आगे निकाल नहीं पा रहा हूँ गाड़ी। कौन मैडम है? रोको। जी मैडम। Damn it. ओह, तुम? सच कहते हैं लोग, सड़क छाप लोगों के मुंह नहीं लगना चाहिए, वरना वो आपको भी अपनी औकात पे लाके बिठा देते हैं और फिर बहस भी करते हैं। ले, इतनी देर में एक ही लाइन सोची और वो कहने के लिए वापस भी आ गई। तुम जैसों की परछाई भी नहीं छूती मैं। वो तो तुम मेरी गाड़ी के आगे रास्ता रोक कर चल रही थी, इसीलिए तुमको हटाने आई हूँ। आय हाय, सब्जियों के दाम बढ़ाकर खरीद सकती हो, रईस जो हो थोड़े से पैसे और खर्च कर लो, अपने लिए प्राइवेट सड़क बनवा लो, घुमाते रहना अपनी सारी गाड़ियां उस पर।
अच्छा, तो इसलिए उतरी थी माँ नीचे। अब तो देखना पड़ेगा ये हंगामा है किस बात का। वीर जी, ये लोग दादी के साथ। चलिए उधर के देखते हैं इन्हें। मैं भी चल रही हूँ। आ जाओ। रीतू, इस उम्र में इतना टशन ठीक नहीं है। चल यहाँ से जल्दी, चल घर। चुपचाप खड़ी रहे। चलिए माँ, रहने दीजिए। हेलो, ट्रैफिक पुलिस जी, मैं डीएसपी संत बख्श सिंह की वाइफ बोल रही हूँ। यहाँ पे इमरजेंसी है, आप जल्दी आ जाइए। सेक्टर 7, रोड नंबर 2। इमरजेंसी? चलो देखते हैं कि ये जो पुलिस है वो आपकी है या सरकार की। रीतू, इमरजेंसी तू क्रिएट कर रही है, इनसे पंगा मत ले, ये पुलिस की वाइफ है। चल जल्दी आ। छोड़िए ना माँ, क्यों एम्बैरेस कर रही हैं? सब जानते हैं हमारी फैमिली के पावर और पैसे के बारे में। आपको किसी को प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। फिर इतनी सी बात पे पुलिस क्यों बुला रही हो माँ? विनय, जी मैम साहब। तुम्हारे छोटे साहब को यहाँ से ले जाओ। इन्हें अपनी फैमिली से शर्म आ रही है। मैं तो मामला खत्म करके आऊंगी। विनय, तुम गाड़ी में बैठ जाओ, मैं माँ को लेकर ही आऊंगा। नानी, बेवजह बात मत बढ़ाइए, चलिए ना प्लीज। अरे क्यों चले वीर जी? दादी, इस खानदान के खून में बहुत गर्मी है ना। आज आर या पार हो ही जाए, हम भी दिखा देते हैं हम किसी से कम नहीं है। क्या हो रहा है यहाँ? इतनी भीड़ क्यों है? क्या हुआ मैडम, कुछ प्रॉब्लम है? कुछ नहीं हुआ सर, छोटी सी बात है, हम खुद हैंडल कर लेंगे। नहीं, ये मैडम रोज सड़क से खरीदारी करती है, लेकिन इन्हें सड़क के नियम और कानून नहीं मालूम। सड़क के बीच से बड़ी गाड़ियां जाती हैं, लेकिन ये जानबूझ के हमारी गाड़ी के सामने से धीरे धीरे चल रही थी। समझाइए इन्हें। अरे ये क्या, आप लोगों को अमीरों से मिलने के कायदे और नियम कानून नहीं पता? डीएसपी संत बख्श की बीवी है ये। चलिए सलाम करिए। नहीं करेंगे तो ये आपके नियम और कानून में नहीं है। एक फोन पर जी हजूरी करने तो ऐसे आ गए मानो पगार यहीं से आती हो। चलो कोई ना, छੱडो, कहानी मैं बताती हूँ। वो क्या है ना, मैं तो सड़क पर सब्जी खरीद रही थी, फिर ये। मैडम, मैं ट्रैफिक पुलिस वाला हूँ। सब्जी और अचार के केस में मुझे मत उलझाइए मैडम। पतली सड़क है मैडम, आप थोड़ा साइड में चले जाइए ना, वरना गाड़ी कैसे क्रॉस करेगी? वही तो मैं भी कह रही हूँ। अब ये रईस लोग हैं, सब्जियों को अपनी मर्जी से अपने अमीरों के हिसाब से उनका दाम तय करके ये खरीदती है। अपने लिए एक अलग सड़क नहीं बनवा सकती? इनको कहिए ना अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बड़े बड़े सड़कों पर चलाए, छोटी छोटी सड़कें लोगों के चलने फिरने के लिए छोड़ दे। अगर आप नहीं हटी तो धारा लगाकर आपका चालान काटा जाएगा मैडम। हाय रब्बा, आप चालान काटेंगे, धारा भी लगाएंगे? कोई कल नहीं, लगा दो। अब एक काम करते हैं, मैं चलूंगी और इनसे कहिए कि धीरे धीरे मेरे पीछे पीछे चलती रहे। जब सड़क चौड़ी हो जाएगी ना तो अपना रास्ता नाप ले। और आप लगाइए, आप धरा पे धरा लगाइए और चालान पे चालान काटिए, मैं भर दूंगी। क्यों? और हाँ,
आधा चालान मेरी माँ से भी ले लीजिएगा। आखिर इमरजेंसी इन्होंने ही बुलवाई है। ऐसे तो गलती मेरी प्रीतो की भी है। वैसे तो अंकल मैं इनकी पोती हूँ, लेकिन जब कभी कभी ये जिद करती है ना तो मुझे इसकी दादी भी बनना पड़ता है। आप चालान वालान मत काटिए, वैसे भी हम घर ही जा रहे हैं। चल प्रीतो। चलिए। प्लीज चलिए, छोड़ो ना। हाँ दादी, चले यहाँ से। ऐसे लोगों के मुंह नहीं लगते, और इनको कभी देखना हो ना तो बाद में मैं अकेला ही काफी हूँ। आप आइए। चलिए माँ, आप भी चल लीजिए। आज के लिए इतना एंटरटेनमेंट काफी है। दिखा दिया ना आपने उनको अपनी पावर। प्लीज अब घर चलिए। लोग हमारे सामने नजर तक नहीं उठाते, इसने हमारे सामने आवाज उठाई। रब्बी सो, मैं छोड़ूंगी नहीं इसे। सिखा लेना सबक। फिलहाल तो घर चलिए। चलिए। विराट ने अपनी मॉम के अगेंस्ट जाके सबके सामने बिल्कुल सही बात की, गलत बात का साथ नहीं दिया। मतलब लड़का काफी अच्छा है, अब कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक नंबर की नौटंकी है, बच्चों जैसी हरकतें करके इरिटेट करती है, लेकिन सबके सामने अपनी दादी को गलत करते देखकर चुप भी नहीं बैठ सकती। चलो, थोड़ी समझदारी तो है उसमें।